हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम जल जीवन मिशन है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये वाटर रिलेटेड स्कीम है, क्योंकि रिसेंटली इसका जो 1 ईयर हुआ है तो इसमें क्या क्या कितने हाउस होल्ड्स को वाटर सप्लाई किया गया है और क्या क्या इसके प्रोग्रेस है हम जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको डायरेक्टली इसके मिनिस्ट्री रिलेटेड या लॉन्चिंग डेट के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि मिशन कब लॉन्च किया गया था और वाटर क्राइसिस किस तरह है हमारे इंडिया में। सारा कुछ हम जान लेंगे आज। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। आप वहाँ पे जाकर विजिट कीजिए और हमारे पेनड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए और अपने हिसाब से आप अपना कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया रिसेंट न्यूज़ कि जल जीवन मिशन के तहत हर रोज़ 1 लाख वाटर कनेक्शन दी जा रही है। 1 लाख लोगों को वाटर कनेक्शन डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी तक यानी फर्स्ट ईयर का अगर आप आंकड़ा लें 2019 से लेकर जब से वो अगस्त में एक्चुअली लॉन्च हुआ है, तो एग्जैक्टली जब लागू हुआ है वो दिसंबर से लागू हुआ है स्कीम है। तो दिसंबर टू दिसंबर अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ हाउसेस को इन्होंने कवर किया है फर्स्ट ईयर में, राइट, विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 32.3% कवरेज एरिया जो टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं रूरल इंडिया को, राइट। और इनका मेन मकसद यही है कि 2024 तक जितने भी विलेजेस हैं जो अर्बन इंडिया हो या फिर रूरल इंडिया हो, वहाँ पे एक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाए। और ड्रिंकिंग वाटर ऐसा नहीं कि इट विल बी डर्टी और कोई अच्छा ना हो, बट इट्स ए प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, राइट। तो इसको लागू करने के लिए स्कीम को लाया गया है, इसका नाम जल जीवन मिशन है। तो रिसेंटली इसके स्टैटिस्टिक्स बाहर आए हैं। 1 साल के पीरियड में इन्होंने 3 करोड़ हाउसेस को कवर किया है और हर रोज़ 1 लाख वाटर कनेक्शंस इसके तहत दी जा रही है लोगों को। और बेसिकली आप इस डेट को याद कर लीजिए, इनका जो टारगेट है वो है आपको 2024 तक। 2024 तक आपको हर घर पे एक अश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना इनका टारगेट है स्कीम के तहत। क्योंकि आपको कई सारे एग्जाम्स में टारगेट्स रिलेटेड आपको भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन। तो चलिए इस मिशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जल जीवन मिशन इज नथिंग बट इट इज एन इनिशिएटिव अंडर विच मिनिस्ट्री? जल शक्ति मिनिस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री के बारे में भी आपको पूछा जाता है कि जल जीवन मिशन लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो आप इसको अच्छे से याद कर ले सकते हैं। तो इनका मेन मकसद यही है कि पाइप्ड वाटर पहुंचाया जाए, प्रॉपर सैनिटेशन हो और ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली लोगों तक पहुंचे। क्योंकि अगर आप देखें कई विलेजेस में जो है आज भी एक प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है और ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। वो लोग जो है वेल से पानी लेकर जो अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं, बट हावेवर देयर इज़ नो सच प्यूरिफाइड सोर्स फॉर देम, राइट। तो इसके मिशन के अंदर मेन मकसद यही है कि लोगों को अच्छा एक पाइप्ड वाटर दिया जाए और फ्रॉम टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस भी किया जाए, राइट। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया और पाइप वाटर सप्लाई कर दिया लोगों को, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो ड्रिंकिंग वाटर है इट विल कन्वर्ट्स इनटू कंटेजियस वाटर, यानी उससे फिर कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो आगे वी विल डिस्कस कि वाटर क्राइसिस किस तरह है, एक रिपोर्ट भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी हम स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका टारगेट मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया था, 2024 तक जितने भी हाउस होल्ड है उनको टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना। तो 2024, कंफ्यूज मत हो जाना 2022 से, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है 2022 और 2024 में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो द मेन मिशन गोल इज टू एक्सेस ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, चाहे वो रूरल एरियाज ले लीजिए, अर्बन एरियाज ले लीजिए, उनको सारे घरों को सेफ एंड एडवोकेट वाटर पहुंचाना है थ्रू टैप कनेक्शन, राइट। तो लगभग आपको सारे अर्बन एरियाज में तो टैप कनेक्शन मिलेगा ही, बट व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज? वहाँ पे कई सारे अभी लैक ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। सो देर इज अ नीड, देर इज इट्स अ टाइम फॉर डेवलपमेंट फॉर राइट टैप कनेक्शन। तो इसके फीचर्स को जान लेते हैं। तो बेसिकली जल जीवन मिशन का जो स्लोगन है वो हर घर जल है। जल यानी पानी, यानी सो कि हर घर को जल पहुंचाना ही इनका मकसद है। सो ये मेनली फोकस करते हैं डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट में, राइट। जितने भी लोकल लेवल है तो क्या करते हैं, दे विल गिव द पावर टू द विलेज कम्युनिटी, राइट। ताकि मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में भी बताया था
राइट। उसमें बेसिकली वी हैव टू डू द गवर्नेंस। अगर अच्छे से गवर्नेंस करना है तो वी मस्ट फोकस ऑन लोकल लेवल। अगर लोकल लेवल को प्रॉपरली उसको उनको पावर दिया जाएगा, राइट, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, सो दे विल रिजॉल्व देयर ओन इश्यूज, राइट। तो ये स्कीम का भी ये भी मकसद है कि डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट को, कि कितना डिमांड है, कितने लोगों का डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है, उसको इंटीग्रेट करना है लोकल लेवल पे। और इनका ये भी मकसद है कि जितने भी अदर देन टैप कनेक्शन, प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन का ये भी मकसद रहेगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, वाटर कंजर्वेशन हो, पानी का वेस्ट ना हो, और जितना भी रेन वाटर आ रहा है उसको फिर रीयूज करें लोग, राइट। इसको प्यूरिफिकेशन का भी यही काम करते हैं। एंड इट विल हैपन विद द बोथ कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में बैठकर बजट पास कर दिया, इतने हजार करोड़ है इस स्कीम के लिए, बट इम्प्लीमेंट कोई नहीं हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है, देन इट विल नॉट हैपन, राइट। सो दोनों का कन्वर्जेंस होना वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी वाटर सप्लाई मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट सोच रही है उसको हासिल करने के लिए, राइट। सो दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। कि पहली बात तो डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट को इक्वल करना, बैलेंस करना दोनों को, और हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी स्टेप्स उठाते हैं, और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैलाते हैं, राइट। देखिए दोस्तों, हर स्कीम का मैं आपको एक जनरल पॉइंट बताता हूँ। कोई भी स्कीम ले लीजिए आप, जल जीवन मिशन हो या फिर कोई भी वुमेन्स रिलेटेड या फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन रिलेटेड, तो बेसिकली स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक हो गया कोलैबोरेशन, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन, तीसरा हो गया एजुकेशन, राइट। अगर ये तीन अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे करेक्ट से, तो कोई भी स्कीम आपको बिफोर टारगेट अचीव कर सकते हैं आप, राइट। कोलैबोरेशन इन द सेंस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल लेवल कोलैबोरेशन, राइट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल जो है एक डायरेक्शन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एक फॉर्म हो रही है और लोकल लेवल में कुछ हो रहा है। और कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, राइट। और एजुकेशन की बात करें इन द सेंस अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि पानी की कीमत क्या है, उनको एक अवेयरनेस फैलाना उनके लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि समझ में आए वो पानी वेस्ट करने से बचें। मैं आपको सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी स्कीम रिलेटेड ले लीजिए आप, अगर कोई कल के रोज़ गवर्नमेंट एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम लेकर आती है, तो उसको आपको उसके नुकसानात बताना चाहिए लोगों को, कि अगर आप इस तरह अगर करेंगे तो आपको ये नुकसान होंगे। अवेयरनेस अगर क्रिएट करेंगे तो लोगों में जो है डर पैदा होगा, तो ऑब्वियसली दे विल वर्क टुगेदर, राइट। सो दिस इज अ बेसिक पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो फंड्स की बात करें तो इस स्कीम के अंदर जो है सेंटर एंड स्टेट्स आपको 90:10 रेशियो में फंड्स कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर हिमालयन स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो 50:50 रेशियो रहेगा इसके, सॉरी 90:10 जो है आपको हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, और 50:50 आपको अदर स्टेट्स के लिए, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, राइट। रिमाइनिंग एवरी अपार्ट फ्रॉम दिस हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इकोनॉमी डाउन चल रही है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना जो शेयर है वो ज़्यादा रखती है। whereas other states when compared to Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra, Karnataka, they will have a equal contribution 50:50। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें, ऑब्वियसली डायरेक्टली कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 100% तो फंडिंग रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। और हाल ही में इसी साल जो बजट हुआ था 2020-21 का, तो उसमें भी आपको 23,000 करोड़ इसको एलोकेट किया गया था जल जीवन मिशन के तहत, ताकि और भी इस काम को आगे बढ़ा जाए। 23,500 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम। और 15th फाइनेंस कमीशन को भी यही रेकमेंड किया है कि जो 50% रहेगा फंडिंग, वो आपको विलेज लेवल में स्पेंड किया जाएगा फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, राइट। सो बोथ दे विल हैव ए बोथ ऑब्जेक्टिव्स, एक तो वाटर सप्लाई करना है, दूसरा सैनिटेशन। सैनिटेशन इन द सेंस प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, और जो भी आसपास के जो लोग हैं वो प्रॉपर सैनिटाइज्ड हो, राइट। ऐसा नहीं कि जो पाइपलाइन जा रही है उसके बाजू से ही कोई नाला जा रहा है, राइट, कोई सीवेज पाइपलाइन जा रही है, ऐसा नहीं है ना। So we have to maintain both water supply and sanitation. So 50% of funding that amounts to 30,000 करोड़, ये भी इसी के लिए यूटिलाइज करने के लिए इसमें रिकमेंड किया गया है लोकल बॉडीज़ को देने के लिए। तो ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फंड्स के रिलेटेड। सेंटर स्टेट्स कितना शेयर रहेगा, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10 हो गया, और रिमाइनिंग अदर स्टेट्स जितने भी स्टेट्स हैं, सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न जितने भी हैं, वो आपको 50:50 रहेंगे, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100%। तो अभी फंड्स एलोकेट हो चुके हैं, उसके बाद करना क्या है, कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इतने हज़ार करोड़ आपको
इनके वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए देना है। तो उसके तहत इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि हर विलेज में एक विलेज एक्शन प्लान तैयार होगा, राइट। एवरी विलेज पंचायत में एक विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा ताकि उसमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। तो बेसिकली इनका एक तीन ही काम है कि जैसे वाटर सोर्स हो गया, उसका मेंटेनेंस किस तरह से वाटर सप्लाई किया जाए। अगर देखिए, अगर आप कहीं कोई विलेज से कोई आसपास नदी पास हो रही है तो वहाँ से किस तरह से कैनाल या सीवेज पाइप या फिर वाटर पाइपलाइन लेके वहाँ पे सप्लाई किया जाए, किस तरह से उसको प्यूरिफाइड किया जाए, उसका मेंटेनेंस। अगर आप प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे तो उसका मेंटेनेंस भी होगा, राइट। और ग्रे वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, उसका कैसा रीयूज़ किया जाए, क्योंकि जो पानी वेस्ट चले जाता है तो उसका भी रीयूज़ कर सकते हैं हम, राइट। नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, even you can use for other purpose also, right? For washing clothes, for cleaning other things, right? For cleaning utensils, everything will be there, so we can use it. So however, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप वाटर को फिर रीयूज करके पी भी सकते हैं, उतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से कई सारे ऐसे प्रोसेस आ चुके हैं, right? तो इनका बेसिकली ये रहेगा, हर विलेज में एक विलेज एक्शन प्लान को तैयार किया जाएगा। इनका तीन कंपोनेंट है, एक तो वाटर रिसोर्स एंड उसका मेंटेनेंस करना, वाटर सप्लाई करना और ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना, राइट। तो इससे कई सारे फायदे हैं। एक तो पहली बात, स्कीम भी अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी, जो फंड इनको अलोकेट किया गया था वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मेन बात जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, राइट। अभी आप पूछेंगे मुझे कि सर इससे कैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री में ये भी कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लोगों के जॉब चले गए हैं माइग्रेंट वर्कर्स के, तो उन लोगों को इस स्कीम के तहत भी काम दिया जाएगा, राइट। जितने भी वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन मैन हैं, तो उनको भी ऑफर किया गया है कि ये स्कीम के अंदर वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज ऑफ दिस स्कीम, राइट। और कई सारे स्टेट्स को भी ये भी सर्कुलर्स भेजा गया है, जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स, वो सारे लोगों को आप इसके अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं, राइट। 1+1 ऑफर, दोनों तरफ से बेनिफिट हो गया। तो चलिए, जाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वाटर क्राइसिस को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्कीम के बारे में समझ में आ गया होगा। जल जीवन मिशन, बेसिकली आप तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लीजिए। वो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इनका टारगेट कब तक है? 2024 तक, जो हर घर पे जो है पाइप्ड वाटर पहुंचाना, 2024 तक इनका टारगेट है। अभी रिसेंटली 3 करोड़ हाउसेस को इनको पहुंचाया गया है। और फंडिंग 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, 50:50 फॉर अदर रिमाइनिंग स्टेट्स, और 100% फॉर यूनियन टेरिटरी, राइट। तो वाटर क्राइसिस के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो ये अगर ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला है, उसका नाम कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, 2018 में इस रिपोर्ट को लाया गया था। तो उसके तहत ये बताया गया कि 21 ऐसे सिटीज़ हैं, जो कि दिल्ली हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और जो पटना है, वहाँ पे कई सारे ऐसे सिटीज़ ऐसे हैं जो 2020 तक आपको जीरो ग्राउंड वाटर मिलेंगे, यानी कोई ग्राउंड वाटर ही बचेगा ही नहीं। तो इसके वजह से आपको 100 मिलियन पीपल के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। ऑब्वियसली वी हैव एंटर्ड इन 2020, तो अब मैं कई सारे सिटीज़ में देख भी रहा हूँ, इवन आई एम लिविंग इन बैंगलोर, तो यहाँ पे भी कई सारे क्राइसिस हैं ग्राउंड वाटर को लेकर। प्रॉपर वाटर नहीं आ रहा है इधर पे, राइट, 2-3 दिन के बाद यहाँ पे वाटर आ रहा है। सो वी आर फेसिंग राइट नाउ। तो अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन होगा तो कम्प्लीटली जो बंद हो चुका होगा वाटर, राइट। और इंडिया का रैंक जो 120 है अमंग 122 कंट्रीज। एक रिपोर्ट जारी की गई थी वाटर एड के द्वारा, राइट, इन्होंने एक वाटर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 120 है, 122 कंट्रीज में जब कंपेयर करें तो, राइट। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट 80% ऑफ इंडिया सरफेस वाटर इज पोल्यूटेड। कितना परसेंट? 80% ऑफ वाटर इज पोल्यूटेड। तो ये जो स्टैटिस्टिक जो बता रहे हैं कि कितना वर्स सिचुएशन है हमारे इंडिया में, राइट, कितना वर्स सिचुएशन अभी चल रहा है ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ वाटर। एक्चुअली रीज़न क्या है इसके, ऐसा होने के लिए रीजंस क्या है? तो पुअर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के रीजंस, मतलब देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर इज क्लोरिनेटेड, मतलब वाटर प्यूरिफाई करने के चक्कर में हम एक प्रोसेस करते हैं क्लोरिनिकेशन बोल के, ओके, क्लोरिनेशन। तो इसका मेन मकसद ये है कि बैक्टीरिया को मारना है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। बट हाउएवर उसका साइड इफेक्ट ये है कि जो भी टॉक्सिक मेटल्स है वाटर में,
वो निकाल नहीं पाता है क्लोरिनेशन। तो इसी तरह रहते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, राइट। आर्सेनिक से जो एक कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट है वो, एंड कई सारे ग्राउंड वाटर, कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आए थे कि बिहार और यूपी साइड जो है आर्सेनिक मेटल को पाया गया है पानी में। तो अगर ये ज़्यादा हम जो पिएंगे, इसको ज़्यादा एक्सेस होगा वाटर का, तो कैंसर में बदलने की भी चांसेस है, राइट। आर्सेनिक कांसेस कैंसर। सो इस और रैपिड अर्बनाइजेशन ले लीजिए आप, राइट। ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ को एक ज़्यादा वाटर चाहिए, राइट। हाउस होल्ड्स को कम सप्लाई हो रहा है, देर इज़ ए अनडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो, देर इज़ ए डिप्लीशन इन द ग्राउंड वाटर सर्विसेज ऑल्सो, राइट। और कई सारे सैम्पल्स का अगर आप लेकर टेस्ट करेंगे कई सारे स्टेट्स के, तो वहाँ पे तो वाटर क्वालिटी की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं, राइट। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि मुंबई में जो वाटर क्वालिटी टेस्ट की गई है, जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उसके तहत थोड़ा मैच हो रहा है, बट हावेवर वी हैव टू इम्प्रूव द अदर सिटीज़ ऑल्सो। ऐसा नहीं कि एक जगह हमने हासिल कर लिया तो दूसरी जगह हम स्टॉप कर देंगे, राइट। और मेन बात क्या है वाटर कंटामिनेट होने का, जहाँ से वाटर पाइप पास होती है वहाँ पे एक सीवेज पाइप भी पास होती है बाजू ही। अगर वो सीवेज पाइप लीक होना शुरू कर दिया तो दैट विल मिक्स विद द सप्लाई विद ड्रिंकिंग वाटर, राइट। वहाँ पे भी कंटामिनेट हो गया और कई सारे डिसीजेस इससे आते हैं, डायरिया हो गया, कलरा हो गया, मलेरिया, राइट। वहाँ पे एक गंदा सा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अगर आपने देखा होगा कई सारे आपके जो सिटीज़ में या टाउन्स में कई सारे ऐसे बड़े बड़े पाइपलाइंस जाते हैं वाटर के, बाजू ही गंदी चीज़ें रहती है वहाँ पे, राइट। डर्टी वाटर पास होता रहता है। सो दिस हैज़ टू बी अवॉइड। तो अभी तो गवर्नमेंट कुछ कई सारे स्टेप्स ले रही है ड्रिंकिंग वाटर को अच्छे करने के लिए। जैसे मैंने इफेक्ट्स आपको बता दिया है कि देखिए अगर आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं तो इस तरह से कुछ आपको सिनेरियो दिख जाएंगे, वहाँ से बाजू ही आपको ड्रिंकिंग वाटर का पाइप जाता होगा, राइट। तो दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि इस वजह से क्या होता है वाटर भी कंटामिनेट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको कई सारे बीमारियां भी आ जाएंगे। अगेन इट विल क्रिएट ए बर्डन ऑन हेल्थ सेक्टर। ये पूरा इंटरलिंक्ड हो गया आपको, राइट। हेल्थ सेक्टर के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, जैसे कलरा हो गया, डायरिया, डिसेंट्री। कई सारे जो बच्चे हैं वो वही का पानी पी लेते हैं, राइट, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अवेयरनेस। अगर आप विलेजेस में अगर देखें तो वहीं से खोल के पानी पी लेते हैं लोग, राइट। इसकी वजह से आपको टूरिस्ट इनफ्लो भी कम हो जाएगा, वी लॉस अवर टूरिज्म इकोनॉमी आल्सो। ऐसे सीन्स देखकर कौन से टूरिज्म हमारे कंट्री में आएंगे, राइट। और ऐसे गंदे नालियों को देखकर जो है प्लास्टिक पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, एंड लाइकली वी आर नॉट फुलफिलिंग द टारगेट ऑफ SDG आल्सो, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है नंबर 6 अगर आप देखें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना भी एक गोल बना दिया गया है उसमें, राइट। इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये, वरना ये क्यों इंक्लूड करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। सो दिस आर द फ्यू इफेक्ट्स एंड कॉजेस एंड वाटर क्राइसिस के बारे में बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। अभी वाटर रिलेटेड स्कीम आई तो मैंने सोचा कि इसको भी ऐड कर दूँ। तो वे फॉरवर्ड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तो गवर्नमेंट जो जल जीवन मिशन निकाली है, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट कि पाइप वाटर सप्लाई करना हाउस होल्ड्स के लिए एक अच्छी सोच है, ताकि लोग ऐसे पानी की तरफ जाने से रुक जाए, राइट। और अभी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाए, राइट। जो है टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक को सेपरेट करें पानी से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ज़्यादा जोर दें, क्योंकि कई सारे एरियाज है जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है, तो उस रेन वाटर को हम प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर के जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और बेटर मैनेजमेंट हो, लॉन्ग डिस्टेंस पाइपलाइंस जो रहती है ना, एक शहर से दूसरे शहर कनेक्ट करती है, तो वहाँ पे अच्छा प्रॉपरली मेंटेन हो। सो जगह जगह पे एक वाटर ट्रीटमेंट लगाया जाए ताकि उसको एक प्रॉपरली मेंटेन करें, राइट। और कंटिन्यूएशन रहे सप्लाई लाइन में, ऐसा नहीं है कि एक दिन पानी आया दूसरे दिन पानी चले गया, राइट। और प्राइसिंग ऑफ वाटर भी इसको रेगुलेट किया जाए प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स विच आई सजेस्ट, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना हो तो आप भी अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास जो है कुछ आइडियाज़ है वो आप बताना चाहते हैं, इट विल क्रिएट ए पॉजिटिव इंप्रेशन। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगले लेक्चर्स के साथ मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।